राधे कृष्णा। 7वें अध्याय के 15वें श्लोक में तथा 9वें अध्याय के 11वें तथा 12वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, आसुरी तथा राक्षसी प्रकृति धारण करने वाले मूढ़ लोग मेरा भजन नहीं करते, लेकिन मेरा तिरस्कार करते हैं। और 9वें अध्याय के 13वें और 14वें श्लोक में कहा, दैवी प्रकृति वाले महात्मा पुरुष मुझे सर्वभूतों का आदि और अविनाशी समझकर अनन्य प्रेम सहित सब प्रकार से हमेशा मेरा भजन करते हैं। लेकिन दूसरे प्रसंग शुरू होने के कारण वहां दैवी और आसुरी प्रकृति के लक्षण वर्णन नहीं किए गए हैं। फिर 15वें अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान ने कहा, जो ज्ञानी महात्मा मुझ पुरुषोत्तम को जानते हैं वह सर्व प्रकार से मेरा भजन करते हैं। इस विषय पर स्वाभाविक रीति से ही दैवी प्रकृति वाले ज्ञानी पुरुष के तथा आसुरी प्रकृति वाले अज्ञानी मनुष्य के लक्षण कौन कौन से हैं, यह जानने की इच्छा होती है। इसलिए भगवान अब दोनों के लक्षण और स्वभाव का विस्तार पूर्वक वर्णन करने के लिए 16वां अध्याय शुरू करते हैं, जिसका नाम है दैवासुर सांपत्य भाग योग। श्री कृष्ण भगवान दैवी प्रकृति वाले महात्मा पुरुष के बारे में कहते हैं कि डर का अभाव, अंतकरण की पूर्ण निर्मलता, तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति और सात्विक दान, इंद्रियों का दमन, भगवान, देवता और गुरुजनों की पूजा तथा अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्मों का आचरण और देव शास्त्रों का पठन पाठन तथा भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन, कितने भी कष्ट क्यों ना हो हमेशा धर्म पालन करना और शरीर तथा इंद्रियों के सहित अंतकरण की सरलता, ना मन में सोचकर, ना वाणी में बोलकर और ना शरीर से किसी को कष्ट देना, यथार्थ और प्रिय भाषण बोलना, जो आपका बुरा करे उस पर भी कभी क्रोध ना करना, कर्मों को करते हुए अभिमान या त्याग, अंतकरण की अप्रीति अर्थात चित्त की चंचलता का अभाव, किसी की निंदा ना करना, सब भूत प्राणियों में दया, इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने पर भी उनमें आसक्ति ना होना, कोमलता, लोक और शस्त्र के विरुद्ध आचरण में लज्जा और व्यर्थ की इच्छाओं का अभाव, तेज, क्षमा, धैर्य, बाहर की शुद्धि अर्थात अच्छे संस्कार तथा किसी के प्रति भी शत्रु भाव का ना होना और अपने अंदर घमंड का ना होना, ये सब तो हे अर्जुन दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। परंतु हे पार्थ, दंभ यानी घमंड और अभिमान तथा क्रोध, कठोरता और अज्ञान, ये सब आसुरी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। दैवी संपदा मुक्ति के लिए और आसुरी संपदा बंधने के लिए मानी गई है। इसलिए हे अर्जुन, तू शोक मत कर, क्योंकि तू दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुआ है। हे अर्जुन, इस लोक में भूतों की सृष्टि यानी मनुष्य समुदाय दो ही प्रकार के हैं, एक तो दैवी प्रकृति वाले और दूसरा आसुरी प्रकृति वाला। उनमें से दैवी प्रकृति वाला तो पहले ही विस्तार पूर्वक कहा गया है, परंतु अब तू आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य समुदाय को भी विस्तार पूर्वक मुझसे सुन। आसुर स्वभाव वाले मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति इन दोनों को ही नहीं जानते, इसलिए उनमें ना तो बाहर भीतर की शुद्धि है, ना श्रेष्ठ आचरण है और ना सत्य भाषण ही है। वे आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य कहा करते हैं कि जगत आश्रय रहित सर्वथा
असत्य और बिना ईश्वर के है, और वह अपने आप को केवल स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न मानते हैं। अतः केवल काम ही इसका कारण है, इसके सिवा और कुछ भी नहीं। इस मिथ्या ज्ञान से जिनका स्वभाव नष्ट हो गया है तथा जिनकी बुद्धि मंद है, वे सबका अपकार करने वाले क्रूर कर्मी मनुष्य केवल जगत का नाश ही करते हैं। वे दंभ, मान और मद से युक्त मनुष्य किसी प्रकार भी पूर्ण न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करके और भ्रष्ट आचरणों को धारण करके संसार में विचरते हैं, तथा वे मृत्यु पर्यंत रहने वाले, असंख्य चिंताओं का आश्रय लेने वाले, विषय भोगों के भोगने में तत्पर रहने वाले और इतना ही सुख है इस प्रकार मानने वाले होते हैं। वे आशा की सैकड़ों फांसियों में बंधे हुए मनुष्य काम क्रोध के परायण होकर विषय भोगों के लिए अन्याय पूर्वक धनादि पदार्थों का संग्रह करने की चेष्टा करते हैं। वे सोचा करते हैं कि मैंने आज यह प्राप्त कर लिया है और अब इस मनोरथ को प्राप्त करूंगा। मेरे पास इतना धन है, वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया और दूसरे शत्रुओं को भी मैं मार डालूंगा। मैं ईश्वर हूँ, ऐश्वर्य को भोगने वाला हूँ। मैं सब सिद्धियों से युक्त हूँ और बलवान तथा सुखी हूँ। मैं बड़ा धनी और बड़े कुटुंब वाला हूँ। मेरे समान दूसरा कौन है? मैं यज्ञ करूँगा, दान दूंगा और अमोद प्रमोद करूँगा। इस प्रकार अज्ञान से मोहित रहने वाले तथा अनेक प्रकार से भ्रमित चित्त वाले मोह रूप जाल में समावृत और विषय भोगों में अत्यंत आसक्त आसुर लोग महान अपवित्र नरक में गिरते हैं। वे अपने आप को ही श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी पुरुष धन और मान के मद से युक्त होकर केवल नाम मात्र के यज्ञों द्वारा पाखंड से शास्त्र विधि रहित यज्ञ करते हैं। वे अहंकार, बाल, घमंड, कामना और क्रोध के परायण और दूसरों की निंदा करने वाले पुरुष अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ अंतर्यामी से द्वेष करने वाले होते हैं। उन द्वेष करने वाले पापाचरी और क्रूर कर्मी नराधर्मों को मैं संसार में बार बार आसुरी योनियों में डालता हूँ। हे अर्जुन, वे मूढ़ मुझको ना प्राप्त होकर ही जन्म जन्म में आसुरी योनि को प्राप्त होते हैं, फिर उससे भी अति नीच गति को प्राप्त होते हैं, अर्थात घोर नरक में पड़ते हैं। काम, क्रोध तथा लोभ ये 3 प्रकार के नरक के द्वार आत्मा का नाश करने वाले अर्थात उसको अधोगति में ले जाने वाले हैं। अतएव इन तीनों का त्याग कर लेना चाहिए। हे अर्जुन, इन तीनों नरक के द्वारों से मुक्त पुरुष अपने कल्याण का आचरण करता है। इससे वह परम गति को जाता है, अर्थात मुझको प्राप्त होता है। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, वह ना सिद्धि को प्राप्त होता है, ना परम गति को और ना सुख को प्राप्त होता है। इससे तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था से शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कर्मों को ही करने योग्य है। इस प्रकार उपनिषद ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में देवासुर सांपद्विभाग योग नामक 16वां अध्याय संपूर्ण हुआ। राधे कृष्णा।